एसएससी ने अपना एक जो बैंक बना रखा है, क्वेश्चन बैंक, उसी से हमेशा देती रहती है। यानी कि एमटीएस का भी वहीं से है, जीडी का भी वहीं से है, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सबका वहीं से। मैथ्स सिर्फ 10th लेवल का है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करा के बच्चों को उलझा के टीचर्स ने बहुत समय खराब करवाया आपका। और अब खुद टीचर्स कह रहे हैं कि भाई बहुत आसान एग्जाम था, बहुत आसान क्वेश्चंस आए थे, जिसके कारण कट ऑफ ऊपर गया। भाई कट ऑफ ऊपर इसलिए गया क्योंकि क्वेश्चन आसान थे। तो जो क्वेश्चन आसान आ रहे हैं और हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चन कर करके क्यों डराते धमकाते रहते? हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल का टियर 1 का बिल्कुल देखो कट ऑफ आ चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बार आपको आश्चर्य होगा कि कट ऑफ अच्छा खासा गया है। अगर हम जो जनरल लिस्ट है उसकी बात करें तो हमारा काम है सिर्फ सीधा जो थर्ड लिस्ट है वहां पहुंचना, क्योंकि पहला तो आपको पता है जेएसओ और सेकेंड है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का जो कट ऑफ है वो अलग होता है। हमें काम होता है इस लिस्ट से, जिसमें आप देखोगे जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी 153 गया है इसका, 153.189। और अगर आप देखोगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो मैं बार बार कहती हूँ जनरल कैटेगरी वालों को कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनने की कैटेगरी में आते हो तो बनवा लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप खुद देखो ईडब्ल्यूएस ओबीसी से नीचे गया है और काफी नीचे है यूआर से। अगर आप देखोगे एससी एसटी का, तो एससी का 126 है और एसटी का 111 है। यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दिया गया है वो है 1,65,240 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है टियर 1 में। और आपको पता है अराउंड 18,000 आपके सीट्स है, तो आप समझ सकते हो कि करीबन 9 गुना उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। अब अगर बाकी में चलोगे तो आपको महसूस होगा भाई ये तो जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का जो है उसमें आप देखो तो यूआर का 170 है, और जेएसओ में देखोगे तो उसमें उन्होंने जो लिया है वो है 167 यूआर में। एनीवे, इन दोनों लिस्ट से आपका काम नहीं है। अब आते हैं मेंस की प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो आपको अच्छे से पता है कि मेंस में आपका अलग बनता है, यानी कि प्री अगर आप क्वालिफाई कर लिए हो तो मेंस का रिजल्ट मेंस पर निर्भर करेगा, यानी कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप खुद देख रहे हो, जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो गया है कट ऑफ, इससे खासकर पता चल रहा है कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग चारों में बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा। सबसे मेन चीज है कि एसएससी ने अपना एक जो बैंक बना रखा है, क्वेश्चन बैंक, उसी से हमेशा देती रहती है। यानी कि एमटीएस का भी वहीं से है, जीडी का भी वहीं से है, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सबका वहीं से। दिस मीन्स कोई ऐसा नहीं है कि जो 10th लेवल का एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट नहीं, आसान आएगा, जो ग्रेजुएट लेवल का उसका डिफिकल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीजीएल का जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ तक कि कई ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे जो एमटीएस से भी आसान है। इसीलिए आपको अब प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, तो याद रखना इंग्लिश में सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सब के पेपर को अच्छे से कर जाओ, क्योंकि एसएससी कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। वो उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट मारती है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को रिपीट मारती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 2024 के बहुत सारे एग्जाम्स का बिल्कुल अच्छे से निकाल के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा दिया है, इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। मैंने वहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिया है, सिनोनिम करा दिया है, एंटोनिम्स आधा से ज़्यादा करा चुकी हूँ मैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, और मैं डिटेक्टिंग एरर भी वहीं पर करा के ख़त्म करा दूंगी। याद रखना कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन बस चेंज होते हैं। इसीलिए इंग्लिश में बिल्कुल निश्चिंत रहो। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस चारों की जो बेस्ट टीम है आपको केडी लाइव और इंग्लिश बाय नीतू मैम में प्रैक्टिस करा रही है। आते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले याद रखना कि जो कह सकते हैं एसएससी का जो बाइबल है वो है वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 को बहुत अच्छे से चढ़ जाओ, वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस कर जाओ, और मैं जो अपने चैनल पे आपको प्रैक्टिस कराती रहती हूँ वो आप प्रैक्टिस करते रहो। इसमें भी जो कहते हैं ना क्रीम जो निकालना है आपको, तो गोल्डन रूल्स का सीरीज जो है उसको देख जाना। और अगर वोकैबुलरी की बात करोगे तो इस वोकैबुलरी बुक का आधा से ज़्यादा वोकैब मैंने फ्री में करा रखा है इसी चैनल पे, इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। और यहाँ तक कि पूरे सिनोनिम्स का मैंने सीरीज, मतलब कह सकती हूँ मैं कि वॉल्यूम 1 में जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन है उसके सारे ऑप्शंस के
भी सिनोनिम्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं, उनके भी एंटोनिम्स डिस्कस कर रखे हैं अपने चैनल इंग्लिश बाय नीतू मैम पे और केडी लाइव पे। बेटा बहुत सारा फ्री में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। मैथ्स सिर्फ 10th लेवल का है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करा के बच्चों को उलझा के टीचर्स ने बहुत समय खराब करवाया आपका। और अब खुद टीचर्स कह रहे हैं कि भाई बहुत आसान एग्जाम था, बहुत आसान क्वेश्चंस आए थे जिसके कारण कट ऑफ ऊपर गया। भाई कट ऑफ ऊपर इसलिए गया क्योंकि क्वेश्चन आसान थे। तो जब क्वेश्चन आसान आ रहे हैं और हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चन कर करके क्यों डराते धमकाते रहते हो? क्योंकि खुद कह रहे हैं कि कट ऑफ इसलिए ऊपर गया क्योंकि क्वेश्चंस आसान थे। तो बेटा क्वेश्चन आसान ही आएंगे, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है और एक्यूरेसी के साथ करना है। आप कंफ्यूज तभी होगे जब आप डिफिकल्ट चीज़ें सोचते रहोगे और क्वेश्चन आसान आ जाएगा। जैसा लेवल है एग्जाम का वही अप्लाई करना है आपको। बहुत जिसको कहते हैं ना कि चारों गियर लगा के आप कोई गाड़ी चला रहे हो रोड पे, तो भाई आप ऑफ रोड नहीं जा रहे हो, आप कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ रहे हो कि हमेशा 4th गियर लगा के रखो। इसीलिए उतना ही मेहनत करो जितना ज़रूरी है उस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन सामने है आप एक्यूरेसी के साथ मेहनत करोगे। मैं इंग्लिश में आपको ऐसी तैयारी कराती हूँ कि आपको बहुत इधर उधर का नहीं पढ़ा के, मेरा सिर्फ टारगेट रहता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको तैयारी कैसे कराना है। सटीक मेहनत से सटीक तरीके से तैयारी करिए और ये याद रखना कि कट ऑफ आसान नहीं हो रहा है बेटा। आप कट ऑफ जो है इसीलिए डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, आपके ऊपर जाते जा रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल एसएससी आसान कर रही है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि इस लेवल के बच्चे उनको करीबन मिल गए हैं 1,65,000। तो आप समझ सकते हो कि 10 में से सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होगा और उसके लिए आपको बहुत बढ़िया तैयारी करके जानी है।